सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 33 वारक्राफ्ट खंडहर खुलते हैं। शियाओ यान को वह लड़की भी मिली जो उसका पीछा कर रही थी और उसने तुरंत युएरू को साथ लेकर कुछ चक्कर काटे ताकि उस लड़की से पीछा छुड़ाया जा सके। आह, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैंने उसे कैसे खो दिया। वह छोटा सा जानवर वाकई में शक्तिशाली है, लड़की ने अपने पैर पटकते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि शियाओ यान ने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया। युएरू के अनुसार किंगचेंग के बाहर डेमोनिक बीस्ट पर्वत, जिन्हें बर्फ और हिम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, शियाओ यान ने इतने वर्षों में देखे गए सबसे भव्य और विशाल पर्वत श्रृंखला होने चाहिए। घने बादल और कोहरे ने पर्वत श्रृंखला के अधिकांश हिस्से को ढक रखा था, जिससे यह देखना मुश्किल था कि इसमें क्या छिपा है। इसके अलावा कोहरे में एक अत्यंत विशाल ऊर्जा समाहित थी। इस विशाल ऊर्जा के तहत शियाओ यान को भी थोड़ी ठंडक महसूस हुई। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी ऊंचाई से उड़कर अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। आकाश का रास्ता पूरी तरह से मृत्यु का मार्ग था। आकाश में ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे पर्वत श्रृंखला के प्रवेश बिंदु को देखते हुए और लगभग घने काले समुद्र को देखकर शियाओ यान का सिर थोड़ा सुन्न हो गया। हालांकि वह जानता था कि तथाकथित महान अवसर का प्रलोभन निश्चित रूप से कम नहीं होगा, लेकिन इतनी विशाल भीड़ को देखकर वह चकित रह गया। इन अनगिनत लोगों में से एक छोटा सा अवसर प्राप्त करने की कठिनाई वाकई में सामान्य नहीं थी। एक कटु हंसी के साथ शियाओ यान ने युएरू और शियाओ यी को अपने कंधों पर लिया और एक दूरस्थ स्थान चुना, फिर अपने शरीर को नीचे किया और पर्वत से कूद गया। कुछ पलटों में वह हिम पर्वत श्रृंखला के बाहर एक पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसकी नजरें घूमी और उसने पाया कि आसपास के पेड़ों की चोटियों पर वास्तव में कई लोग ध्यानमग्न होकर बैठे थे। चूंकि बर्फ और हिम पर्वत साल भर बादलों और कोहरे से घिरे रहते हैं और वहां कई शक्तिशाली राक्षस हैं, इसलिए केवल 3 सुरक्षित प्रवेश बिंदु हैं, और जिस स्थान पर शियाओ यान अभी था वह उनमें से एक था। लेकिन वर्तमान प्रवेश द्वार पहले से ही लोगों के समुद्र द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जब शियाओ यान चुपके से इस विशाल दृश्य पर आश्चर्य कर रहा था, तभी दूर के आकाश से एक स्पष्ट और तेज सारस की चहक सुनाई दी, जिसने तुरंत आसपास की अनगिनत नजरों को आकर्षित किया। शियाओ यान ने भी अपनी नजर उस ओर की, केवल यह देखने के लिए कि दूर में एक रंग बिरंगी ऊर्जा वाला विशाल सारस अपने विशाल पंख फड़फड़ाता हुआ बर्फ और हिम पर्वत के 3 प्रवेश द्वारों में से एक की ओर तेजी से उड़ रहा था। सूरज की रोशनी रंग बिरंगे सारस के पंखों पर पड़ रही थी, जो चमकदार और शानदार प्रतिबिंब दे रही थी। क्या मुहर अंततः कमजोर हो गई है? शियाओ यान ने प्रवेश द्वार पर ऊर्जा तूफान को देखकर पूछा। अगला समय हमेशा की तरह इंतजार में बीता, और जब यह इंतजार लगभग 3 दिनों तक चला तो इस दुनिया के बीच की ऊर्जा अचानक अशांत हो गई। जैसे ही पृथ्वी की ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, पेड़ की चोटी पर ध्यानमग्न बैठे शियाओ यान ने अचानक अपनी थोड़ी बंद आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। क्या यह आखिरकार शुरू होने का समय है? कोहरे में ढकी विशाल पर्वत श्रृंखला। इस क्षण यह बिल्कुल एक प्राचीन जानवर की तरह थी जो जागने वाली थी। पर्वत श्रृंखला के ऊंचे आकाश से गहरी गड़गड़ाहट की आवाजें आईं, और इस तेज आवाज के साथ जबरदस्त ऊर्जा भी थी। वाह! घने बादल और कोहरे में विशाल ऊर्जा तेजी से उमड़ रही थी, और अंत में समुद्र की लहरों की तरह लहरों की आवाज भी थी। इस अजीब दृश्य ने कई लोगों को आश्चर्य में डुबो दिया। प्रकृति वास्तव में चमत्कारों से भरी है। विशाल ऊर्जा की लहर उमड़ने के साथ थोड़ी देर बाद वास्तव में बादल और कोहरे से बाहर निकल गई और तेजी से फैल गई, जिसने आकाश में रुके कुछ लोगों को डरा दिया और वे जल्दी से नीचे उतर आए। अगर वे इस भयानक ऊर्जा की लहर में फंस गए तो एक मजबूत डॉडी भी अगर मरे नहीं तो उसकी खाल उतर जाएगी। विशाल ऊर्जा की लहर रंगबिरंगी हो गई। सूरज की रोशनी में यह एक विशाल और रंगबिरंगी नदी की तरह थी। आकाश में लटकती हुई यह अत्यंत भव्य थी, लेकिन इस भव्यता के नीचे एक घातक संकट छिपा था। रंगबिरंगी ऊर्जा की विशाल लहरें पर्वत श्रृंखला से लगातार फैल रही थीं।
इस क्षण कई लोग महसूस कर सकते थे कि बर्फ और हिम पर्वत श्रृंखला में ऊर्जा धीरे धीरे हिंसक और भव्य हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ और हिम पर्वत एक चुंबक में बदल गए हों, जो आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी ऊर्जा को आकर्षित कर रहे थे। ऐसे शानदार दृश्य का सामना करते हुए शियाओ यान भी आश्चर्य से भर गया। अपनी असाधारण आत्मा की संवेदना के साथ वह और स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रंग बिरंगी लहर में ऊर्जा एक भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। जैसा कि अपेक्षित था, डॉडी महाद्वीप का ऊपरी तल का ऐसा अद्भुत दृश्य आप इसे कहीं और कैसे देख सकते हैं। हल्की हंसी के साथ शियाओ यान खड़ा हुआ और उसकी नजरें बर्फ और हिम पर्वत की ओर मुड़ी। इस क्षण पर्वतों में ऊर्जा एक आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई थी। यहाँ पर अभ्यास करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आधे प्रयास से दोगुना परिणाम मिलना निश्चित है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग यह जानने के बाद भी आकर्षित होते हैं कि बड़ा अवसर छीना नहीं जा सकता। कुछ विचारों का अभ्यास करें। उसकी नजरें पर्वत श्रृंखला से हटीं और अंत में पर्वत श्रृंखला के प्रवेश स्थान पर रुकीं। वहां विशाल लोगों का समुद्र पहले से ही हिलने डुलने लगा था। चाहे कहीं भी हो, पहला हमेशा विशेष लाभ देता है। जो इसमें पहले प्रवेश करता है उसे सबसे अच्छा प्रभाव मिलता है, इसलिए हर कोई सबसे भाग्यशाली पहले बनना चाहता है। लोगों के समुद्र को देखकर शियाओ यान ने हल्के से मुस्कुराया और उसकी आंखों में उत्साह की एक चमक थी। इस बार बड़ा अवसर युद्ध कुछ हद तक उसकी अपेक्षाओं से परे था। निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता काफी रोमांचक होगी और वह भी कोशिश करना चाहता था किंगचेन के पास चुआनलिंग महाद्वीप में इस युवा पीढ़ी के साथ वह उनसे कितना अलग है। धम। जब शियाओ यान के विचार घूम रहे थे, तभी अचानक अव्यवस्थित और तेज कदमों की आवाज और जोरदार चीखें सुनाई दीं और तुरंत ही उसने देखा कि विशाल लोगों का समुद्र अचानक गर्जना करने लगा और हिल गया। एक लोगों की धारा में बदलकर पर्वत श्रृंखला में पागलपन से दौड़ पड़ा। युएरू, खंडहरों में जाओ और मेरे पीछे पीछे रहो। पहले हम तुम्हारे गंतव्य पर जाएंगे। अवसर के लिए कोई जल्दी नहीं है। हालांकि यह बड़ा अवसर एक विशाल प्रलोभन है, लेकिन इसमें एक घातक खतरा भी है, शियाओ यान ने गंभीरता से कहा। युएरू को भी शियाओ यान की योजना का पता था, इसलिए वह कुछ हद तक प्रभावित होकर बोली, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। कुछ समय के लिए बर्फ और हिम पर्वत का पूरा बाहरी हिस्सा इस क्षण में हिंसक हो गया, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि तथाकथित महान भाग्य देर होने पर चला जाएगा। स्वर्ग और नरक की सोच, बड़ा अवसर सामने है और शायद चुआनलिंग शाही परिवार का अतुलनीय आकर्षण, वहां मौजूद लोग इससे कैसे प्रभावित न हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।